ये जो सवाल है ये पिछले साल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य इतनी से घटाकर इतना कर दिया, जिससे उसके हानि परसेंटेज में इतने की वृद्धि हुई। यदि उसे इतने परसेंट का लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य पहले 5,000 रुपये था, ठीक है, बाद में घटाकर विक्रय मूल्य को 4,600 रुपये 4,680 कर दिया गया है। तो विक्रय मूल्य में कितने की कमी हुई? पहले 5,000 विक्रय मूल्य था, घटाकर 4,680 कर दिया गया, तो कितने की कमी हुई? 320 रुपये की कमी हुई। 320 रुपये की कमी हुई। रुपए में 320 रुपये की कमी हुआ, ठीक है। और हानि में 4% की वृद्धि होती है, मतलब 320 रुपये की वजह से उसका जो हानि है 4% बढ़ जाता है। 320 रुपया विक्रय मूल्य कम हो गया, मतलब हानि जो है 4% बढ़ जाता है। तो 4% जो है 320 रुपए के बराबर है। 4% 320 रुपए के बराबर है। तो अगर उसे 4% लाभ हासिल करना हो, अर्जित करना हो, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यहाँ पे लाभ है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, तो 100 + 4 104। तो 4% अगर इसके बराबर है तो 104% किसके बराबर होगा? 104 कैसे हुआ? लाभ है तो 100 ऐड कर देंगे, तो 100 + 4 104। तो 104% किसके बराबर होगा? और यहां पर 320 रुपया जो है 4% के बराबर है, तो 4% बराबर इतना, तो 104% किसके बराबर होगा? 4 से काटेंगे 80, कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, 8 एकम 8, 1 जीरो उतर जाएगा। तो विक्रय मूल्य 8,320 रुपया होना चाहिए, तब जाकर उसको 4% का लाभ मिलेगा। ये हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के इतने परसेंट पर बेचकर एक व्यापारी इतने परसेंट का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य के इतने परसेंट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपको ध्यान देना है कि अंकित मूल्य के 66% पर वो बेचता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि अंकित मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, वो 100 रुपया है। मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपया है। तो 100 का 66% कितना होगा? 66 होगा। और 66 रुपया जो है वो सेलिंग प्राइस है। 100 का 66% कितना होगा? 66 होगा। और वही उसका सेलिंग प्राइस है। 66 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है। जब 66 रुपया में वो बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। लाभ है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब ये 66 रुपया जो है ये 110% के बराबर है। ये 66 रुपया जो है 110% के बराबर है। तो 100% का मतलब क्या होगा? 100% का मतलब होगा क्रय मूल्य। 100% का मतलब क्रय मूल्य निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 11 छक्के 66, 14 में कितना होता है? 60। ये 60 रुपये क्या है? ये सीपी है, क्रय मूल्य है। ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य के इतना परसेंट पर बेचता है, तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 का 80% कितना होगा? 80 रुपया होगा। अगर वो 80 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 80 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 60 रुपया है। माइनस कर देंगे, मतलब 20 रुपया उसको लाभ होता है। 20 रुपया उसको लाभ होता है। इसी 20 रुपया को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 20 रुपया लाभ है। लाभ क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 3 60, 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% उसको लाभ होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ये जितने भी सवाल हैं ये ओरली सॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आपका पहाड़ा टेबल आपका स्ट्रांग रहे। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।